जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललिता। आज के वीडियो में हम ध्यान श्लोक का अर्थ समझेंगे। 3 तरीके से समझेंगे। शब्दार्थ समझेंगे, जो संस्कृत के वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। भावार्थ समझेंगे, भाव में जाएंगे और माँ को समझेंगे। और उसका हिडन मीनिंग क्या है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है, उसको समझेंगे। फिर उसके बाद आपके चैनल पे बहुत से क्वेश्चन हैं श्री विद्या गुरु से लेकर के। मैं बहुत बार इसका उत्तर दे चुकी हूँ, लेकिन आज मैं इस पे डिटेल में बता दूंगी कि क्या है। और उसके बाद आपके कुछ डाउट्स है इस चैनल को लेकर, मैं उसको क्लियर करूंगी। ठीक, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सिंदूरारूढ़ विग्रहम त्रिनयनाम, तो अर्थ पे आते हैं। सबसे पहले हमको क्या समझना है, वर्ड बाय वर्ड, है ना। शब्दार्थ क्या बोला गया, सिंदूरारूढ़ विग्रहम त्रिनयनाम। सिंदूर किससे बना है, 3 वर्ड से बना है। सिंदूर, अरूढ़, विग्रह, जिनका शरीर सिंदूर के समान लाल आभा से युक्त है। तो कैसे बताया गया है, लाल। मेरी माँ का कलर क्या है, लाल, रेड। त्रिनयनाम, जिनके 3 नेत्र हैं। ये 3 नेत्र क्या, आपकी 3 नाड़ियों की बात की गई है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सूर्य, चंद्र, अग्नि। माणिक्य मौली स्फुरत। माणिक्य, मैंने एक वीडियो बनाया था ना, माँ के मस्तक का माणिक्य बनोगे, है ना। तो क्या बोले, माँ के मस्तक पे माणिक्य से जड़ा हुआ मुकुट धारण करते। इसका एक बहुत डीप गहरा मीनिंग है, छुपा हुआ मीनिंग है, जो मैं आगे बताऊंगी आप पे। तारा नायक शेखराम, जिनके शिरोभाग पर चंद्रमा की कला सुशोभित है। श्री विद्या हमेशा किसकी बात की गई है, चंद्रमा की 16 कलाओं की बात की गई है। तो यही बोला है, जिनके शिरोभाग पे चंद्रमा की कला सुशोभित है। स्मित मुखी, मुस्कुराते हुए। कैसी है मेरी माँ, मुस्कुरा रही है। देखो फोटो देखना जाके माँ की, देखो उसकी मुस्कुराहट में ही सारी दुनिया है ना। मापीन वक्षोरुहाम, स्मित मुखी मापीन वक्षोरुहाम। स्मित मुखी मतलब मुस्कुराते हुए पूर्ण और सुंदर वक्षस्थल वाली। पाणिभ्यमलि पूर्ण रत्न चषकम, दोनों हाथों में अमृत से भरा रत्न पात्र धारण करने वाली। रत्न चषकम, अमृत से भरा हुआ रत्न पात्र धारण कर रही है। रक्तोपलम बिभ्रतिम, लाल कमल थामे हुए। सौम्याम, सौम्य स्वरूपा है, जो शांति और करुणा से भरी है। रत्न घटस्थ रक्त चरणाम, जिनके चरणों पर रत्न भरे कलश हैं। लाल कलर का कलश रत्न पे है। ध्यायेत पराम्बिकाम, ऐसे परम अंबिका का मैं ध्यान करता हूं। अब हम इसके गूढ़ अर्थ पे आते हैं। अब क्या बोला गया, सिंदूरारुण विग्रहाम, क्या कहा गया है, सिंदूर। अरुणा शब्द भोर की लालिमा के लिए प्रयोग होता है। मैंने बोला ना कि जब जा रहे तो एकदम सुबह, एकदम जो लालिमा होती है हल्की किरणों में, इसलिए सिंदूरारुण विग्रहम का अर्थ है वह देवी जिनकी स्वरूप उषा की लालिमा जैसी है, जो अंधकार और प्रकाश दोनों की। उस समय क्या होता है, जब सुबह का उगता सूर्य होता है तो अंधकार भी खत्म हो रहा होता है, सूर्य उग रहा होता है, तो वो संधि क्षण होता है। तो यह अवस्था जब अज्ञान का अंधकार मिट रहा होता है, चेतना और प्रकाश उभर रहा होता है, तो वो उस चीज की लालिमा की बात की गई है। ये ध्यान और आत्म जागृति का क्षण है। समझ रहे हो, जब एकदम जाना सुबह देखना, तो क्या होता है, अंधकार धीरे धीरे जा रहा होता है और सूरज उग रहा होता है। तो जब अज्ञान का अंधकार मिटता है, तब माँ का ज्ञान, माँ का प्रेम आपके हृदय में प्रकट होता है। तो वो लालिमा की बात की गई है, ध्यान और आत्म जागृति का क्षण। इसलिए श्लोक उषा काल, सुबह, डॉन, है ना, प्रतीक है। अब देवी की लाल ऊर्जा क्या कहा गया, सिंदूरारूढ़ सृजन काम कला को बोला गया है। सिंदूर का रंग ना केवल सूर्य की आभा का प्रतीक है, लाल जो मैंने बोला ना, रजस। एक वीडियो मैंने बताया था 51 शक्तिपीठ वाला, उसमें मैंने बताया था कि कैसे जब उस ब्रह्म में इच्छा जागी तो बिंदु, बिंदु से फिर विसर्ग बना, विसर्ग से ट्रायंगल्स बने, फिर उसके बाद डमरू बना। मैं फिर से नहीं समझाऊंगी, वो वीडियो जाके देखना। तो ये जो लाल रंग है, शक्ति और सृजन का भी संकेत है। भोर का लाल रंग बताता है अब नई जीवन, नई चेतना जन्म ले रही है। देवी के उस क्षण सृष्टि की जननी बनकर प्रकट हुई। यह प्रकाश की पहली बार चेतना को छूता है। अगर आप वारिवस्त्र और सौंदर्य लहरी दोनों के मूल रहस्य को देखेंगे, तो वहां देवी का जन्म चिदग्नि कुंड, चेतना की अग्नि से होता है। और उस अग्नि की पहली आभा क्या है, अरुणा, लाल, है ना। तो देवी की काम कला को भी दर्शाता है। अब त्रिनयनाम, है ना, थोड़ा थोड़ा टाइपोज को देख लेना,
मैंने पहले भी बताया है कि वो फॉन्ट का इशू आ जाता है कैनवा पे। त्रिनयनाम त्रिकालदर्शिनी चेतना, तीन नेत्र त्रिकाल का प्रतीक है। भूत, वर्तमान, भविष्य, या कह लो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। जब साधक का दृष्टिकोण स्थूल से सूक्ष्म होता है, क्योंकि देवी की देखो स्थूल रूप में पूजा होती है, फिर सूक्ष्म भाव होती है, तब तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि बन के साक्षी भाव में प्रकट होता है। आप सिर्फ दृष्टा हो, आप देख रहे हो, इसलिए यह त्रिनयनाम ज्ञान, संकल्प और विवेक तीनों का प्रतीक है। ठीक, और ये ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और अग्नि है ना, इन तीनों का त्रिनयनाम, इसको भी यहां बताया गया है। माणिक्य मौली स्फुरत तारा नायक शेखरम, ये जो है नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा जाता है ना। तो यहाँ पे नाद बिंदु के एकत्व में है। देवी के मुकुट पे जड़ा माणिक्य जो है वो अग्नि तत्व को दिखाता है। किसको दिखाता है? अग्नि तत्व है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और उस जड़ी चंद्रकला सौम्यता और ब्रह्मनाद का प्रतीक है। ठीक, यह दर्शाता है जब अग्नि और सौम्य ज्ञान एक हो जाते तभी चेतना पूर्ण ज्योति बनती है। चंद्रमा की 16 कलाएं, यहां बोला गया ना देवी ने मस्तक पे चंद्र किया है और मणि है, तो ये अग्नि को दर्शाता है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, अग्नि, है ना। ये आगे और लाऊंगी तो मैं बता दूंगी कि कितने वर्ण क्या है, लेकिन अभी ध्यान श्लोक का जो ये गूढ़ अर्थ है इसको समझो कि वो माणिक्य क्या दर्शा रहा है। स्मित मुखी मापीन वक्षोरुहाम, ये अनाहत कहा, मैंने बोला ना ईश्वर सत चित आनंद, अपने अंदर की उस अनहत नाद आनंद को करना है। तो जब ये होती है तो मुस्कान, देवी की मुस्कान केवल सौंदर्य नहीं, पूर्णता की अभिव्यक्ति, पूर्णमिदा पूर्णमिदम। जब भीतर की ऊर्जा और विवेक एक हो जाते तब मन में सहज आनंद होता है। यही वही इसमें त्रिपुरा रहस्य में भी बताया गया है। ठीक, अब क्या है? रत्न चषकम रक्तोपलम बिभ्रतिम, अमृत और जीवन का संतुलन। रत्न चषक, रत्न पात्र, ज्ञान का पात्र। सिर्फ बाहरी वेल्थ नहीं होती, इनर वेल्थ भी तो होती है ना आपकी। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारी संपदा आ जाए, दे दिया गया, आप राजसिक गुण में ही हैं, इतनी आ गई, लेकिन आपके पास ज्ञान, विजडम, देयर इज अ नॉलेज एंड देयर इज अ विजडम, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। आपके पास नॉलेज तो है लेकिन विजडम का प्रकाश अभी नहीं आया, तो आप उस धन को कैसे यूज करेंगे? आप तामसिक कार्यों में यूज कर लेंगे, राजसिक में यूज करेंगे, सात्विकता में कर पाएंगे क्या? नहीं, है ना। जैसे हमें, हमारे पास आया है तो हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। इन सब चीजों में उस ज्ञान को कर पाएंगे क्या? जो इनर विजडम है। तो देवी सिर्फ आपको भोग बाहरी नहीं देखती है, जो वेल्थ है श्रियम देही, वो बाहर का नहीं है, वो इनर वेल्थ भी आपको देती है कि जो आपको दिया गया है उसको कैसे यूटिलाइज करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, है ना। तो वो रत्न पात्र ज्ञान का पात्र है। रक्तोपलम, लाल कमल, भक्ति और कर्म का प्रतीक। अब देखो यहां किस बात का है? भक्ति और कर्म। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, कमल क्या होता है? कीचड़ में भी खिलता है ना, लेकिन उसके ऊपर एक भी वो नहीं आती है। तो ये जो कमल है आपका हृदय रूपी, सात, हमेशा देखो आपके चक्रों को 7 कमल से दिखाया गया था ना। मैंने एक वीडियो श्री विद्या भोग से मोक्ष कैसे देती है, जहां पे मैंने 4 तरह की मुक्ति की बात की थी, है ना। यहां फिर से नहीं बताऊंगी। तो जब लोटस की एक बंद अवस्था होती है, फिर वो खिलती है, सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, वो इसका भी प्रतीक है कि कैसे वो कमल खिलता है। और भक्ति, और कैसे खिलेगा? भक्ति, कर्म, ज्ञान, इन तीनों से वो कमल खिलेगा। तो अब जैसे तुम कह रहे हो ना दीदी, चैनल पे तुम नारी उत्थान के लिए क्यों ला रही हो, तुम ये क्यों कर रही हो, आपका चैनल भटक रहा है उद्देश्य से। तो इस चीज को समझो बच्चा कि कर्म मैं सिर्फ इसलिए ला रही हूं कि ताकि आप शॉर्टकट ना ढूंढे। देवी कभी भी वो मूल प्रकृति चलायमान है, वो कभी कर्महीनता नहीं सिखाती है। वो कभी ये नहीं कहती कि आप बैठ जाओ और कर्म ना करो। पूरी भगवत गीता इसीलिए दे दी गई है ना। तो ऐसा नहीं है कि ललिता सहस्त्रनाम हट जाएगा इस चैनल से, वो इसकी आत्मा है, वो रहेगा। लेकिन मैं कभी नहीं चाहती कि ये जो आज की, चाहे वो नारी है चाहे वो युवा है, इस चीज में सिर्फ रहे कि मैं कर्म नहीं करूंगा और मैनिफेस्टेशन बैठ कर हो जाएगा।
कुछ इधर उधर से कहीं से आ जाएगा नहीं, बस इसीलिए भक्ति और कर्म, मैं बोल रही हूँ ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों ला रही हूँ। देवी का एक हाथ ज्ञान का अमृत देता है, दूसरा प्रेम, आपका अनाहत का पुष्प खिलता है, तो तब पूर्णता का प्रतीक होता है। रत्न घटस्थ चरण में ब्रह्मांड, रत्न घटस्थ रक्त चरणाम, देवी के चरण में ना जाने असंख्य ब्रह्मांड हैं, उनके चरणों में है। ये 5 महाभूतों का योग है। मैंने 5 महाभूत बताए थे ना, आकाश, वायु, गले से कैसे, आकाश से क्या निकला, वायु, वायु से क्या उत्पन्न, अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो इन 5, ये जो 5 महाभूत हैं जिनसे ये असंख्य ब्रह्मांड बने हैं, देवी के लाल चरण उन सब पर स्थित है, अथवा सभी तत्व देवी की चेतना में ही टिके हैं। जब इस साधक सत्य को पहचान लेता है तब उसे अनुभव होता है संसार भी माँ का शरीर है। एक बात हमेशा याद रखना, अद्वैत में जिसे ब्रह्म कहा जाता है उसे हम शाक्त देवी के स्वरूप में अनुभव करते हैं। मैं ये त्रिपुरा रहस्य में बताया है, ठीक। अब क्या है, ध्यायेत पराम्बिकाम, यहां जो ध्यान का अर्थ है, देखिए श्री विद्या में क्या होता है, अंतर्याग समाराध्य बहिर्याग सुदुर्लभा बोला गया है ना। ध्यान, बहिर्याग की भी साधना होती है और अंतर्याग की साधना होती है। ध्यान क्या होता है, जब हमारे मन में, मैंने बताया था कि कितने 60-70 हजार थॉट दिन भर के चलते हैं। अब इन सारे थॉट्स को हटा करके हमें शब्द दिए गए, हमें फॉर्म दिया गया, जहां हमें, हमारा उद्देश्य क्या है, ध्यान, एक जगह एक पॉइंट पे फोकस करना है। यहां ध्यान का अर्थ बाहर देखना नहीं, बल्कि भीतर उस शक्ति को पहचानना है। जब साधक इस रूप का ध्यान करते हो तो धीरे धीरे वो ध्यान बाह्य मूर्ति से हटकर हृदय में स्थिर प्रकाश बन जाता है, ठीक। तो वहां आपको आपके दर्शन होते हैं, है ना, ठीक। अब सरल सार में लाल प्रभा वाली 3 नेत्र वाली देवी, जिनका माणिक्य जला हुआ है, चंद्रकला सुशोभ। अब जब तुम ध्यान करोगे तो देवी, सूर्य एकदम सुबह का उग रहा है, देवी के मस्तक पे मुकुट है जिसमें माणिक्य लगा है और चंद्रमा लगा हुआ है, एकदम शीतलता दे रहा है। और मैं माँ के मस्तक का मुकुट का माणिक्य बनूंगा, उतना मेहनत करूंगा, कर्म से कभी पीछे नहीं उठूंगा, माणिक्य की तरह चमकूंगा। और उसके बाद देवी मुस्कुरा रही है, कमल और रत्न पात्र की ली हुई है, और उसके चरण पे सारे रत्नों से भरे पूरा रत्न है जिसपे वो अपना चरण रखी हुई है। भाव बता दिया। अब जो क्वेश्चन मेरे चैनल पे आ रहा है, श्री विद्या गुरु कैसे ढूंढे, 5 पॉइंट्स आगे कल बता दूं इसको डिटेल में। अच्छा चलो ठीक है, आज ही समझा देती हूँ। सबसे पहली चीज है सेफ्टी एस्पेक्ट। एज अ विमेन, मेरे चैनल पे विमेन है तो सेफ्टी सिर्फ फिजिकल सेफ्टी नहीं होती है, मेंटल और इमोशनल सेफ्टी होती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, आप दीक्षा ले भी सकते हैं वहां से, नहीं भी ले सकते हैं। ऑब्जर्व द वॉलेंटियर, ऑब्जर्व द पीपुल हु आर देयर विद द गुरु। बहुत ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगी, लेकिन लोगों को वहां समझिए। मैं प्रेम से इस बात को कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि भावनात्मक सुरक्षा भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो पहली बात को क्लियर कर ले कि परेशानी तो नहीं की जाएगी ना वहां पे आके, अगर हमने दीक्षाएं नहीं ली या हम कोई कंटेंट क्रिएटर हैं तो, है ना, पहली चीज। दूसरी, ललिता सहस्त्रनाम से शुरू करें। यहां पे जितना मुझे आज्ञा है मैं उतना ललिता सहस्त्रनाम और देवी के बारे में आपको बता दे रही हूं। बाकी दीक्षा लेनी है तो कृपया आप गुरु ढूंढिए और ललिता सहस्त्रनाम का पाठ शुरू करिए। रीजन मैं इसलिए बोलूंगी कि मैं अपना बताती हूँ कि जब मैं ललिता सहस्त्रनाम 2016 में पढ़ती थी, और मुझे सच बोलूं ना मुझे अर्थ पता था, ना मुझे श्री विद्या पता था, मुझे कांची कामाक्षी के बारे में भी नहीं पता था। मैं देखो आज बहुत साल हो गए, मैं तिरुपति से आई थिंक लौट रही थी कि या कुछ मेरा 10 दिन का एक ट्रिप था पूरा, कुंभाकोणम और ये सारी चीजें दर्शन का। तो मेरी गाड़ी का मैप गलत लग गया था। अब जब मेरा मैप गलत, कुछ तो ऐसा हुआ कि वो हम घूमते घूमते एक मंदिर के बाहर जाकर मेरी गाड़ी खड़ी हुई, तो बड़ी अच्छी वाइब्रेशन लगी। जब मैं उस मंदिर के अंदर गई तो लगा कुछ अच्छा लग रहा है, कौन सा मंदिर है, तो सर्च किया, अच्छा ये कांची कामाक्षी पीठम है। हम कहीं और जा रहे थे कुछ, अच्छा यहाँ क्या था, अरे यहाँ तो माता सती की, गूगल विकिपीडिया कह रहा है नाभि गिरी थी। अच्छा जगह तो बड़ी अच्छी लग रही है मेरे को, है ना। तो हम देखना शुरू किए। अब अंदर दर्शन जैसे लगा ना, मैं इस जगह को जानती हूँ, करती हूँ, कुछ अपना, जैसे आप कहीं घुसते हैं तो एक फील होए कि दिस इज योर्स, बट कुछ पता नहीं है आपके बारे में। बहुत अच्छा लगा, मतलब आई कैन नॉट डिस्क्राइब द वर्ड्स व्हाट आई फेल्ट ओवर देयर।
उसके बाद जब मैं बाहर आई, वहाँ पे शॉप वॉप है, तो वहाँ पे मुझे ना एक बहुत चमचमाते गोरे एकदम बड़ा चेहरा पंडित जी मिले। पूरे ब्राह्मण थे, बहुत तेज था उनके चेहरे पे। तो उन्होंने मुझे एक फोटो दी जिसपे बाला बनी थी और पीछे देवी बनी थी, और मुस्कुरा दिए। तो मैं धन देने, तो उन्होंने नहीं लिया उस चीज का धन मुझसे। शॉप में होते ना, आप फोटोज और ये सारी चीजें देखने जाते हो, खरीदने जाते हो, तो वहीं पे। और फिर वो कहाँ चले गए। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर मेरी श्री विद्या में दीक्षा, कांची कामाक्षी से लौट के आने के बाद मेरी श्री विद्या पंचदशी में दीक्षा हुई। तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगी कि आप भगवती पे छोड़ दीजिए। हर किसी के गुरु पिछले जन्म की साधनाएं, पिछले उसके डिसाइड होकर आते हैं, ठीक। दूसरी चीज, एक चीज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां बताऊंगी। दीक्षा लिया, लेकिन एक चीज जो मैं बोलूंगी, वहां पे बात करिए पोस्ट सपोर्ट दीक्षा सिस्टम की। अगर आपको दीक्षाएं मिल गई, देखिए हर चीज मैं मानती हूँ आपके बृहस्पति की पोजीशनिंग पे डिपेंड करता है। आपकी कुंडली में कुछ कुछ कर्म ऐसे होंगे, क्योंकि ये कर्मों का खेल है। अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है, कहीं किसी का उसमें वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अगर हम लेने ही जा रहे हैं, अगर हमें ये पैरामीटर पता है कि ये श्री विद्या की दीक्षा आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, है ना। बहुत सारे संस्कार उठने शुरू होंगे, बहुत सारी चीजें होनी शुरू होंगी, तो आपको कोई संभालने वाला, मैं आपको कोई डराना नहीं चाहती हूँ, ठीक। संस्कार पिछले जन्म के ऊपर उठने शुरू होंगे, पिछले जन्म दिखने तो आप उसी में अटक जाओगे, या कोई कर्मों की फाइल ऐसी खुल गई और धड़ाधड़ कौन सा डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर देखिएगा कि जहाँ ये सारी चीज़ें आ रही, तो आपको सपोर्ट देने के लिए 1 to 1 वहाँ के गुरु या जो भी एक सिस्टम अवेलेबल है, ठीक। तीसरा, कर्मकांड में ना उलझें। देखिए कुछ कुछ होता है जहाँ सिर्फ कर्मकांड, देवी का नाम है ना अंतर्याग और बहिर्याग, तो बहिर्याग भी जरूरी है, ठीक है, आपका ध्यान फोकस के सिर्फ उसमें ही ना उलझ जाए, और जो एक असली चेतना का उद्देश्य है, अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करना, उस चीज को ही नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए इतना ढेर सारा ज्ञान समझ के कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक आप अपनी चेतना को नहीं बदलते, शून्य है ना, तो अगर इसमें ढेर सारे संस्कार हैं तो कैसे वहां तक पहुंचेंगे। मैं उन्मना का अर्थ समझाती हूं। उन्मना मतलब उत मन, उत का अर्थ ऊपर उठना, पार जाना, चेतना का ऊपर उठना, मन यानी मानसिक क्रिया। उन्मना का अर्थ है वह अवस्था जहां मन और सीमाओं से ऊपर उठ जाता है, यानी आपकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व करती है। अगर आपके अंदर बहुत सारे राग, द्वेष, जलन, कंपटीशन, एक लाइन को बड़ा करके छोटा करके अपनी लाइन बड़ा करने वाले संस्कार हैं, तो वो तो अभी आप सिर्फ छिलकों पे काम कर रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बोलूंगी। उन्मना का संबंध सहस्त्रार या ललिता के माँ के परा स्वरूप से है। वह बिंदु जहाँ साधक मंत्र, स्वर, नाद, यहाँ तक कि ध्यान भी पीछे छोड़ते, बियॉन्ड, जहाँ पे कंप्लीट साइलेंस, निशब्द अनुभव बचता है। तो इसीलिए कर्मकांड है, करिए आप जितना सिखाया जा रहा है, लेकिन उससे आगे क्या उद्देश्य है ये मैं नहीं बोल रही हूँ। माँ ललिता के बहुत बड़े संत साधक जो हुए हैं, भास्कर राय की बात मैं कर रही हूँ, उनकी उससे, ठीक। अब 5वीं चीज जो मैं बोलूंगी, वाणी के स्तर, परा। अगर गुरु की वाणी परावाणी में है, आप देख के समझ जाएंगे की वाणी, हमें नहीं पता आपका गुरु कौन है, वो पिछले जन्म से जिनकी वाणी में आपको वो प्रभाव लगे कि वो जो बोल रहे हैं उन्होंने उस चीज को जिया है। वाणी के 4 स्तर होते, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परावाणी। तो जो गुरु की आवाज आपको परावाणी का अनुभव करवाए, वो वहां से आपको लगे कि वो जो बोल रहे हैं ना, उनकी बोलने में और उनके जीने में दोनों सेम है, डिफरेंस नहीं है, वह परावाणी है। तो वहां से अगर आप सीखेंगे, और जो मंत्र वो फिर कोई भी मंत्र दे देंगे वो तुरंत आपको, क्योंकि उस मंत्र में उनकी पूरी ऊर्जा है, सत्यता है, जिससे उन्होंने उसको जपा है, ठीक। तो जिसका गुरु बलवान होता है उसका चेला पहलवान होता है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अब ये बात तो समझ में आ गई। और एक चीज मैं और बोलूंगी पोस्ट सपोर्ट सिस्टम का, कि देख सोचिए मैं तो मेडिटेशन में हूं ना, अब मेरी साधना सिर्फ ललिता सहस्त्र नाम है, मेरे मेडिटेशन और गुरु ने जो एक बीज मंत्र मुझे दिया गया है, मेरी साधना पूरे मेडिटेशन उसी पे फोकस है। वो बीज मंत्र माँ का ही बीज मंत्र है, ललिता माँ का। तो मैं आज से बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य जो हेड थे, उस समय मेरा वेट 43 kg हो गया था, है।
और गैस्ट्राइटिस की बहुत इशू थे, बहुत ज़्यादा एकदम एंगर, और समझ में नहीं आता, सारे डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे मुझे क्या प्रॉब्लम आई है। तो जब उन्होंने नाड़ी पकड़ी ना, तो उन्होंने सोची जो मेडिटेशन की टेक्निक है, सुदर्शन क्रिया भी मेरी बंद करवा दी, मेरी सारी मंत्रा चैंटिंग्स जितनी थी ना उन्होंने सब बंद करवा दिया था मेरा, कि ये सब अभी कुछ नहीं करना, कोई हैवी मंत्र ये नहीं, सब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जितने बीज मंत्र हैं आपकी नाड़ियों पे काम करते हैं, आपके तत्वों पे काम करते हैं। ठीक, अगर एक इम्बैलेंस है शरीर के लेवल पर और सडनली आपने, मैंने बताया ना कि अग्नि के, जिसमें अग्नि बीज होता है, वायु बीज होता है, तो उसके साथ ये एक सिंक में काम नहीं कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा हैवॉक क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि पोस्ट सपोर्ट सिस्टम देखिए और देखिए कि गुरु आपको इस आपकी प्रकृति को समझकर दीक्षा दे रहे हैं। कुंडलिनी उठाने के 3 तरीके होते हैं, सात्विक तरीका, राजसिक तरीका, तामसिक तरीका। मतलब बहुत एक फास्ट पेस में होती है, लेकिन जिसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक, तो इस बात को मैं कहूंगी कि ये सारी चीजें देख कर, समझ कर, कि जहां इतनी गहरी लेवल पे समझ है जो गुरु आपको दे रहा है श्री विद्या की दीक्षा। वरना मैं सिंपल बोलूंगी, आप ललिता सहस्त्रनाम का एकदम माँ की भक्ति में जाकर पाठ करिए, कोई भी इच्छा है आपकी पूरी हो जाएगी। ललिता सहस्त्रनाम सुलभ है लेकिन साधारण नहीं है ना? नहीं है आपके पास, मत परेशान होइए। और अब आपके डाउट क्या, ये चैनल आपने ललिता सहस्त्र हट जाएगा? अभी बता तो रही हूँ ललिता सहस्त्रनाम, है ना? नहीं हटेगा। जो है, अगर आप नारी शक्ति की बात कर रही तो क्या ललिता सहस्त्र व्याख्या आगे भी बताई जाएगी? हाँ बताई जाएगी, क्यों नहीं? मैंने तो बताया ना, कर्म और भक्ति। देखिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, और देवी कौन है? प्रकृति। अगर उस मूल प्रकृति में इम्बैलेंस है, अगर समाज की स्त्रियों का मन व्यथित है, तो वो मूल प्रकृति कहीं ना कहीं से इम्बैलेंस होगी, वो जल तत्व इम्बैलेंस होगा, और शुक्र जिसको बोलते हैं, स्त्री को बोलते हैं ना, तो वो फिनेंस और सारा चीज इम्बैलेंस होगा। वो जो डिप्रेशन, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, वो हमारे सब पर आएगी। तो अगर मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैं छोटा सा ही, कोई बहुत बड़ा नहीं, इतनी बड़ी जनसंख्या में हर चीज का नहीं कर सकती। एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बार क्या हुआ, जंगल में आग लगी, है ना। अब तो एक चिड़िया थी, वो तालाब में जाती, छोटा सा इतना सा पानी लेती, लाके जला डालती उस जंगल की आग पे। लोग देखकर हंस रहे हैं, चिड़िया तुम ये क्या काम कर रही हो, इससे थोड़े ना कुछ होगा। तो बोली कि देखो, जब मैं जानती हूं, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जंगल में आग लगाई, उनका नाम लिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उसे जलते देखा, लेकिन कुछ उनका भी नाम होगा जिन्होंने मेहनत की इसको बुझाने में। तो मेरा नाम, चाहे मैं इतनी ही कर रही हूं, उनमें होगा जिन्होंने कोशिश इतनी सी भी की इसे बुझाने में। ठीक, तो बस यही एक प्रयास है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को साथ लेकर चलने का। और सब कमेंटेंट वीमेन के लिए हमारा क्या होगा? नहीं भैया, तुम्हारे भी कमेंट का रिप्लाई होगा, ऐसा नहीं है ना? तो ऐसी फीलिंग नहीं लाती दीदी, हमारा क्या होगा। ठीक, चलो, जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललिता। इस चैनल पे ललिता सहस्त्रनाम के एम से कभी नहीं भटकेंगे, ये इसकी मूल है। श्री विद्या के लिए आप कृपया गुरु की तलाश करें। मुझे जितना कार्य एलोकेट हुआ है उतना ही कर सकती हूँ। जय माँ।